इतिहास का सबसे बड़ा ऑफर भारत के सामने आ गया है और यकीन मानिए जब मैं आपको ये बताऊंगा ना तो आप कहोगे इस ऑफर को झपट्टा मारकर छीन लो, क्योंकि ऐसा ऑफर 100 साल में एक बार मिलता है। अगर हमने ये ले लिया ना तो ये हमारी तकदीर बदल कर रख देगा। लेकिन जल्दबाजी करने से पहले एंड तक वीडियो को देखना, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये ऑफर आया क्यों है। खैर, वीडियो की शुरुआत करते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत अपने मुद्दे पर आते हैं। तो मुद्दा यह है कि भारत का एमका लड़ाकू विमान तेजी से तैयार किया जा रहा है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि लड़ाकू विमान को तैयार करना एक काम है, लेकिन उसका इंजन तैयार करना वो दूसरा ही काम है। मतलब 50% काम होता है इंजन तैयार करना और 50% काम होता है पूरा लड़ाकू विमान बनाना। और आसान तुलना के लिए ऐसा मानिए कि पूरा जेट बनाना है इंसानी शरीर को बनाने के बराबर, और इंजन उसकी आत्मा। खैर, ये आत्मा भारत को जल्द से जल्द चाहिए, वरना हमारा जेट एक ठंडा शरीर बनकर रह जाएगा। जैसे कि तेजस है, तेजस हमारे पास 20-25 खड़े हैं फैक्ट्री में, लेकिन एक भी उड़ नहीं सकता, जबकि भारतीय वायुसेना को हद से ज़्यादा ज़रूरत है उनकी। क्यों? क्योंकि अमेरिका से इंजन नहीं आ रहे। लेकिन एमका के साथ ऐसा ना हो, इसको लेकर हम काम कर रहे थे। बहुत सारे ऑफर हमें आए हैं। प्रैट एंड विटनी जो कि अमेरिकन कंपनी है, साफरान जो कि फ्रेंच कंपनी है, लेकिन भारत अभी भी इन ऑफर को लेकर पूरी तरीके से श्योर नहीं था, क्योंकि कोई हमें टेक्नोलॉजी देने को तैयार नहीं था। कोई मैन्युफैक्चरिंग दे रहा है तो कोई हमारे इंजीनियर उनमें रखने को तैयार नहीं है। लेकिन अब हमें एक ऐसा ऑफर मिल चुका है जो भारत और भारतीयों की सारी बातें मान रहा है, और ये ऑफर उस कंपनी ने दिया है जिसे पूरी धरती की सबसे ज़्यादा रिलायबल कंपनी माना जाता है। मतलब अगर आपने इस कंपनी पर भरोसा नहीं किया तो समझिए दुनिया में कोई भरोसे लायक नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ रोल्स रॉयस की। जी हाँ, वही कंपनी जो 10 से लेकर 15 करोड़ रुपए की एक कार बनाती है, वही कंपनी बनाती है दुनिया के सबसे रिलायबल जेट और एयरक्राफ्ट इंजन। अगर आपने कभी हवाई यात्रा करी है तो 90% चांस है कि आप ऐसे एयरक्राफ्ट में बैठे हो जिसके इंजन रोल्स रॉयस ने बनाए हैं। जी हाँ, ये कंपनी बहुत शानदार लड़ाकू विमान के इंजन और यात्री विमानों के इंजन बनाने के लिए जानी जाती है। सबसे कम फॉल्ट इसी कंपनी के इंजन्स में आता है, और यही कंपनी भारत को अब एक ऐसा ऑफर दे रही है जो अनडिनाइबल माना जा रहा है। क्या है ऑफर? तो ऑफर ये है कि अगर हम एमका का इंजन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट रोल्स रॉयस को देते हैं तो रोल्स रॉयस इस इंजन को भारत में बनाएगी। मतलब सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, इसकी डिजाइन भारत में की जाएगी, इसकी पूरी जो मैन्युफैक्चरिंग है, असेंबली है, वो भारत में की जाएगी, सारी टेस्टिंग भारत में होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, भारतीय कंपनी के साथ मिलकर ये पूरा काम भारत में किया जाएगा। रिसर्च से लेकर डिजाइन, और डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग, और मैन्युफैक्चरिंग से लेकर टेस्टिंग तक का। और इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो सुनकर आपकी आंखें खुल जाएगी। ये कंपनी ना सिर्फ भारत को मैक्सिमम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने को तैयार है, यानी कि टेक्नोलॉजी भी देने को तैयार है, बल्कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपी राइट्स जो होते हैं, मतलब ये धरती पर कोई कंपनी आपको नहीं देगी, वो भी भारत को ट्रांसफर करने को तैयार है। जो भी लोकल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होंगी, डेवलपमेंट्स, वो सब भारत के हाथ में होंगी। आसान भाषा में बताता हूं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होता क्या है। मान लीजिए इस इंजन में हम कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लगाते हैं जो आविष्कार ही अब करी गई है, तो उसका राइट सिर्फ भारत के पास होगा। ना तो अमेरिका, ना ही ब्रिटेन, ना ही दुनिया का कोई और देश उस टेक्नोलॉजी की कॉपी कर सकता है आने वाले 2 दशकों तक, 20 साल तक। 20 साल के बाद चाहे तो कोई उसे कॉपी कर पाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली वो भारत के इंजन्स में लगी होगी। खैर, इसके बाद बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। इसे देखकर मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ। दरअसल इसमें यह कहा गया है कि भारत के इंजीनियर्स को फुल एक्सेस दिया जाएगा इंजन के डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग, और उससे जुड़ी हुई हर एक्सपर्टीज भारत को देंगे ब्रिटिश इंजीनियर्स। जी हाँ, जो ब्रिटेन के इंजीनियर है ना, क्योंकि कंपनी ब्रिटेन की है, ये भारत के इंजीनियर्स के साथ मिलकर काम करेंगे, उन्हें ट्रेनिंग देंगे, और जो भी एक्सपर्टीज है उनकी इंजन डेवलप करने की, वो भारतीय इंजीनियर्स को भी दी जाएगी। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि उनके साथ भेदभाव होगा कि जी फलाने सेक्शन में फैक्ट्री के आप नहीं जा सकते, डिज़ाइन सेक्शन में आप नहीं जा सकते। हर एक जगह भारत के साथ कोऑपरेशन किया जाएगा, और उसके बाद जब इंजन बन जाएगा तो भारत के लिए भारत में उसकी मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरीके से की जाएगी।
यानी कि भारत जो बात कह रहा है ना, वो सारी की सारी बातें मान ली गई है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र से लेकर हर एक चीज़ तक। अब आप कहोगे यार ये तो बहुत शानदार ऑफर है, आज तक ऐसा ऑफर किसी ने नहीं दिया। तो ये ऑफर सबसे पहले ब्रिटेन और उसकी कंपनी रोल्स रॉयस हमें दे क्यों रही है? तो इसका कारण है बिजनेस। एम का बहुत ज़्यादा महंगा प्रोजेक्ट है, अरबों डॉलर का प्रोजेक्ट है। तो ब्रिटिश कंपनी रोल्स रॉयस इसमें हिस्सेदारी करना चाहती है, क्योंकि उन्हें पता है एक बार वो एम का के लिए इंजन बनाएंगे तो इससे उनका मोटा मुनाफा होगा, क्योंकि भारत की प्लानिंग है कम से कम 200 से लेकर 250 एम का शुरू के 2-3 सालों में बनाकर उन्हें अपनी सेना में शामिल करने का, और उसके बाद भी हम फॉलो ऑन ऑर्डर देते रहेंगे, हर साल 20-25 जेट अपनी वायुसेना में शामिल करते रहेंगे। यानी कि रोल्स रॉयस लगातार इंजन बनाती रहेगी और उसकी मोटी कमाई होगी। दूसरा है कि सिर्फ एमका तक सीमित नहीं रहेगी यह पार्टनरशिप। जब एक बार वो एमका में घुस जाएंगे तो भविष्य में जितने भी जेट बनेंगे उनके लिए भी इंजन बनाने का काम वो भारतीय कंपनी के साथ मिलकर करती रहेंगी। यानी कि लंबे समय तक रोल्स रॉयस को पैसा कमाने का मौका मिलेगा। और दूसरी अहम बात है अमेरिका पर भरोसे की कमी। ब्रिटेन ने यह बात सीख ली है कि अब अमेरिका का वो जो चेला बनकर घूमता था ना, आगे वो नहीं चल सकता। अमेरिका एक रिलायबल पार्टनर नहीं रहा, इसीलिए वो एक दूसरे जायंट के साथ अपनी पार्टनरशिप करना चाहता है। अब दूसरा जायंट एक तो चीन है, लेकिन चीन के साथ तो ब्रिटेन जा नहीं सकता। ऐसे में भारत उसके लिए वो ऑप्शन बनकर उभर रहा है जो एक अच्छी मजबूत मिलिट्री भी रखता है, इकोनॉमी शानदार है। ऐसे में भारत के साथ इकोनॉमिक और मिलिट्री पार्टनरशिप वो बनाना चाहता है। पर इसके अलावा एक और हित है ब्रिटेन का जो कोई नहीं देख रहा, वो ये कि ब्रिटेन बना रहा है एक छठी पीढ़ी का 6th जनरेशन का एयरक्राफ्ट। जी हाँ, एम का 5.5 जनरेशन का जेट है, F-35 5th जनरेशन का है, लेकिन जो छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है वो बना रहा है ब्रिटेन जापान के साथ मिलकर। लेकिन ब्रिटेन चाहता है कि इसमें भारत भी शामिल हो, क्योंकि इसे बनाने का खर्चा बहुत ज़्यादा आ रहा है। अगर भारत इसमें शामिल हो जाएगा तो भारत, जापान, ब्रिटेन के बीच खर्चा बढ़ जाएगा और तीनों को भारी नहीं पड़ेगा ये प्रोजेक्ट। इसीलिए ब्रिटेन हर कीमत पर चाहता है कि भारत इसमें शामिल हो और जो छठी पीढ़ी का जेट है तीनों देश मिलकर बनाएं। लेकिन ब्रिटेन को भी पता है कि अमेरिका का वो जो चेला बनकर घूमा है 50-60 सालों तक, इसे देखकर भारत को पूरी तरीके से भरोसा नहीं है ब्रिटेन पर। इसीलिए रोल्स रॉयस का ये ऑफर एक तरीके से भरोसा जगाने की एक कोशिश है, ताकि भारत भरोसा करे ब्रिटेन पर, उसके इस मिलिट्री प्रोजेक्ट में शामिल हो और तीनों देश मिलकर इस जेट को बनाए, जिससे कि ब्रिटेन का फायदा ये होगा कि एक 6th जनरेशन का ऐसा जेट उनके पास आएगा जिसके लिए भविष्य में उन्हें अमेरिका पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। आप समझ नहीं रहे, आज की तारीख में ब्रिटेन की सबसे बड़ी समस्या ये है कि मिलिट्री हथियारों के लिए वो हद से ज़्यादा अमेरिका पर निर्भर है। अमेरिका चाहे तो एक झटके में पूरी ब्रिटिश सेना को धराशायी कर सकता है, क्योंकि सारे अमेरिकी हथियार हैं। इसीलिए वो अब ऐसे वेपन सिस्टम बनाना चाहता है जो अमेरिकी कंट्रोल से बाहर हो, और इसमें चाहिए होगा बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत सारी एक्सपर्टीज़। इसीलिए जापान और भारत को साथ लाना वो चाहता है, ताकि जापान की एक्सपर्टीज़, टेक्नोलॉजी और भारत का पैसा मिलकर वो खुद की मिलिट्री को भी इंडिपेंडेंटली डेवलप कर सके। यानी कि देखा जाए तो रोल्स रॉयस का ऑफर एक बड़े प्लान का एक छोटा हिस्सा है। लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या भारत को ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या थोड़ी और यहाँ पर जांच पड़ताल हमें करनी होगी। जो भी आपका ओपिनियन है कमेंट करके ज़रूर बताइए।